हेलो दोस्तों, वेलकम माय पॉलिटिकल एकेडमी चैनल बाय एम के चौधरी। तो हाँ स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चंस। जो अपने बुक में क्वेश्चंस हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। तो उनको अपन सोल्व करेंगे। लेसन नंबर फर्स्ट था अपना न्याय। और न्याय में अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत, अरस्तु का न्याय सिद्धांत, मध्यकालीन में अगस्टाइन का, थॉमस एक्विनास का और समकालीन काल में जॉन रॉल्स का। उससे ही संबंधित अपने क्वेश्चंस है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, आप भी स्क्रीन पे देख सकते हो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की व्याख्या सर्वप्रथम किस विचारक ने की थी। यानी पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन में तो अपन ने अच्छे से पढ़ा था। किसने की थी? प्लेटो ने की थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौन सी पुस्तक लिखी थी? रिपब्लिक पुस्तक की लिखी थी। सेकंड क्वेश्चन आपका है, वितरणात्मक न्याय की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। देखो, वितरणात्मक न्याय ये किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने। आप वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स से। और मैंने आपको बताया था कि इस अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है, अरस्तु ने दो प्रकार के न्याय दिए हैं। एक तो सुधारात्मक न्याय और एक वितरणात्मक न्याय। योग्यता के आधार पे पद का वितरण करना, ये योग्यता जिसका आधार है वो कौन सा न्याय था? वितरणात्मक न्याय। फिर क्वेश्चन आता है, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। किसका कथन है? यह है संत अगस्टाइन का। कौन सी पुस्तक लिखी थी? द सिटी ऑफ गॉड। तो ये फिर है, न्याय की निष्पक्षता को राज व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति में से कौन से विचारक? तो आपने पढ़ा होगा, ये आपको पढ़े मिलेगा, बुक में मिलेगा। वो भारतीय दर्शन में न्याय की व्याख्या करने वाला जो टॉपिक है उसमें ये किसने कहा था कि न्याय की निष्पक्षता को राज व्यवस्था का आधारभूत प्रवृत्ति? किसने? मनु और कोटिले ने। मनु और कोटिले ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि कानून के उल्लंघन पर दिया जाने वाला कानून के उल्लंघन पर दिया जाने वाला दंड न्याय के किस रूप को परिलक्षित करता है? कानूनी न्याय को। कानून के उल्लंघन पे कौन सा, अगर कोई दंड देता तो कौन सा न्याय कहलाता है? कानूनी न्याय। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन, वो फर्स्ट जो लेसन है ना, उसके वीडियो उसके क्वेश्चंस हैं। फिर अपन बात करें, फिर अगर अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चंस की। किसकी? सेकंड क्वेश्चंस की। सेकंड क्वेश्चन की वो सेकंड लेसन कौन सा था? हाँ, कौन सा था? सेकंड क्वेश्चन है वो। सेकंड जो लेसन है वो है शक्ति, सत्ता और वेदता। कौन सा? शक्ति, सत्ता और वेदता। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार आपका, राजनीति कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है? पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है पुस्तक के लेखक? आप बताओ देखे, कौन है? लासवेल। कौन है? लासवेल। हु गेट्स, व्हेन, हाउ, व्हाट, व्हेन एंड हाउ, ये किसकी पुस्तक थी? लासवेल की। हिंदी अर्थ है कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है। फिर क्वेश्चन आपका सेकंड, शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता। किसका कथन? देखो, आचरण शब्द आ गया तो आर्गेंस की। कौन? आर्गेंस की। तो इसका राइट आंसर हो गया आर्गेंस की। सत्ता, आदेश पालन करने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। किसका है? किसका है? हेनरी फ्योल का। हेनरी फ्योल का है। इनमें से कौन सा सत्ता का रूप नहीं है? तो देखो, किसने दिए थे? मैक्स वेबर ने। कितने रूप बताए थे? 3। कौन कौन से? परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता या चमत्कारी सत्ता? एक ही बात है। से कानूनी व तर्क सत्ता। उन्होंने, मैक्स वेबर ने कौन सा रूप नहीं दिया था? सैनिक सत्ता। क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा सत्ता का रूप नहीं है? तो आंसर क्या होगा? सैनिक सत्ता। फिर है, लेटिन भाषा के शब्द लेजिटिमस का अर्थ क्या होता है? अरे लेजिटिमस, लेजिटिमेसी, वेदता। वेदता, इसमें अपन ने पढ़ा था लेजिटिमस शब्द किससे बना है? लॉफुल, जिसका अर्थ क्या होता है? वैधानिक। क्या होता है? वैधानिक। तो लेटिन भाषा के शब्द लेजिटिमस का अर्थ क्या हो गया? वैधानिक। क्या हो गया? वैधानिक हो गया, है ना? क्या हो गया? वैधानिक हो गया ना।
अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन से लेसन की, थर्ड लेसन की। कौन से की, थर्ड की। कौन सा नाम क्या था लेसन का, धर्म, रिलीजन पढ़ा था ना, उसी का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके इस प्रकार से है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त देवत्व आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र कथन किसका है, किसका है, स्वामी विवेकानंद का। पढ़ा था अच्छे से। ये शायद अब हट गया, नई जो बुक्स आई है उसमें हट गया ये। मैथिली शरण गुप्त किस हृदय को पत्थर मानते हैं, किसको मानते हैं, बताओ जल्दी से। स्वदेश का प्यार विहीन हृदय, बे ऑप्शन सही है इसका। इन्होंने एक कविता लिखी थी, बुक में दी है, पढ़ लेना आप। फिर है, मनु स्मृति में कौन सा लक्षण धर्म के विरुद्ध माना गया है, कौन सा नहीं है, संचय करना, है ना। फिर है, धर्म निरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य है, धर्म किसी भी राज्य का कोई राज धर्म नहीं हो, सभी धर्मों को क्या दे, समान समझे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म क्या हो, समान हो, ऑप्शन है ना। तो इस प्रकार से थर्ड लेसन के आपके क्वेश्चंस ये थे। और अब आता है कौन सा लेसन, स्वतंत्रता एवं समानता, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक मिनट मैं ये ले लेता हूँ। स्वतंत्रता का अर्थ देखो, प्रतिबंधों का अभाव, कोई भी कार्य करने की छूट, कोई भी कार्य करने की शक्ति, नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं, है ना। तो प्रतिबंधों का अभाव, तो वो तो नकारात्मक स्वतंत्रता होगी, यानी कि उचित प्रतिबंध तो होने चाहिए। तो कौन सी ना, ये राइट आंसर रहेगा इसका आपका, नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं, द ऑप्शन। इनमें से कौन सा या से वक्तव्य उचित है, सही युग्म छाटिए। राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई औचित्य नहीं है। अगर आपने ये वीडियो देखा है इसका, अपन इस टॉपिक का, स्वतंत्रता व समानता के बीच संबंध, तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई औचित्य नहीं है। समानता विधि के शासन में संभव है, बिल्कुल सही है। समाज में संपत्ति का सभी नागरिकों में समान वितरण, ये गलत है ना, ये गलत है। संपत्ति का सभी नागरिकों में समान वितरण नहीं किया जा सकता, समानों के साथ समान व्यवहार किया जा सकता है ना। तो आपका ये राष्ट्रीय संप्रभुता के बिना स्वतंत्रता का पोल कल्पना है, बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन सा होगा, 1, 2 और 4, ये राइट वो है आपका, ठीक है। फिर है, सामाजिक समानता को स्पष्ट करने वाले कौन से कथन सही है। अब सामाजिक समानता, व्यक्ति को विकास के समान अवसर, बिल्कुल राइट। बिना भेदभाव के कानूनी संरक्षण, ये भी सही है। समाज के सभी नागरिकों की समान आय, गलत। समानता सभी को समान थोड़ी है, समानता तो है समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना। जाति आधार पर भेदभाव की समाप्ति बिल्कुल करते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हुआ इसमें हुआ आपका राइट आंसर 1, 2 और 4 से ऑप्शन सही है। कौन सा विचार स्वतंत्रता का मूल मंत्र माना जाता है। अब देखो, विधि का शासन है, मैंने बताया था, यानी स्वतंत्रता के आधारभूत तत्व है ना। तो अराजकता का साम्राज्य, कार्यपालिका की स्वैच्छाचारिता, साक्षरता। तो इसका आंसर कौन सा विचार स्वतंत्रता का मूल मंत्र है, तो है विधि का शासन, कानून का शासन। फिर है, किस देश के नागरिकों को समानता मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। अरे अपने को ही है, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद कौन, कहाँ से लेकर 14 से 14 से लेकर 18 तक कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार है ना। कानूनी समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, स्पर्शता का अंत, उपाधियों का अंत, ये सब समानता के अधिकार में आते हैं। तो कौन से देश ने दी है, भाग 3 में भारत ने। यानी कि किस देश के नागरिकों को समानता का मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है, तो भारत। पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान नहीं आएगा, भारत आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपके कितने लेसन्स के, 4 लेसन्स के मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। इनसे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो हमें नेक्स्ट वो कमेंट करना, आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे आप कि आपको एक वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, है ना। और अब क्वेश्चंस में आपको पीपीटी के माध्यम से दूंगा, ऐसे ही अपन क्वेश्चनों को हल करेंगे। और नेक्स्ट में मैं अभी आपके लिए ला रहा हूँ क्वेश्चन राइटिंग,
यानी कि आपके मान लो जैसे क्वेश्चन है अरस्तु के न्याय सिद्धांत को समझाइए, तो उसमें आप कैसे लिखे, उसकी शुरुआत कैसे करें। जैसे आ जाए कि सत्ता पालन के आधारों का वर्णन कीजिए, तो उसकी राइटिंग कैसे करनी है, उसको लिखना कैसे है, तो मैं ये बताऊंगा। तो आप जुड़े रहिए पॉलिटिकल एकेडमी बाय एम के चौधरी, मैं मुकेश चौधरी। अब अगले फिर वीडियो लाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू गाइस।